अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, माया के तूफानों से बचना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करो, किसी मनुष्य आत्माओं का मंथन ना करो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और तमो प्रधानता एंटर करेगी, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, उससे आपकी बुद्धि व्यर्थ में इतनी जाएगी आप निकाल ही नहीं पाओगे अपने आप को। और फिर उसी बुद्धि से आपने योग लगाना है। कैसे लगाओगे? चरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। देखो इसीलिए कहा समय तो चलता रहेगा, पर उस समय में आपने क्या किया वो आपका खाता चलता है। समय तो चलता ही रहेगा। कोई इस समय पर सोया हुआ है, कोई इस समय पढ़ाई कर रहा है, कोई इस समय कमाई कर रहा है। समय तो ऐसे ही चल रहा है। देखो घड़ी इस समय जो टाइम बता रही है वो तो बता ही रही है ना, पर हर एक मनुष्य आत्मा अपने अपने हिसाब से इस समय पर यूटिलाइज कर रहा है। पर अब उसे वेस्ट कर रहा है या सफल कर रहा है, ये उसका अपना कर्म है और इसी का फल मिलता है। कोई रात भर जाग कर मेहनत करता है तो वो मेहनत करी वो छुपी नहीं रह सकती। आप सर्विस करते हैं तो आपकी एक्टिविटी सुधरती जाती है, तो वो छुपा नहीं रह सकता। आप पढ़ाई करते हैं, बाबा के जो भी विचार सागर मंथन के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं उस पर आप मंथन कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतार रहे हैं, तो आप छिपे कैसे रह सकते हो? आपकी चलन सुधरती जाएगी, आपके विचार सुधरते जाएंगे, कैसे छिपोगे? और इसी तरह से अगर आपके विचार गड़बड़ करते हैं तो भी आप छिपे नहीं रह सकते। तो आप बस साइलेंस में हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, क्योंकि माया का एक ही काम है, तुम्हारी बुद्धि बाप से हटवाना। तो अगर आपको पता चल गया कि इसका यही काम है, तो आप उसके साथ मित्रता क्यों रखोगे? तो अब आप देख लो, ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें बेशुमार कमाई है। ये कमाई और पढ़ाई, इस पे ध्यान देना जरा भाई।